अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मैचिंग विद फिनाइट ऑटोमेटा। स्ट्रिंग मैचिंग जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमें एक टेक्स्ट गिवन होता है या एक स्ट्रिंग गिवन होती है और उस स्ट्रिंग के अंदर हमने सब स्ट्रिंग को क्या करना होता है, मैच करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि वो कहाँ पे मैच होती है। या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि आपको एक टेक्स्ट गिवन होगा और एक पैटर्न गिवन होगा और आपको पैटर्न मैच करना होता है उस स्ट्रिंग के उस टेक्स्ट के अंदर के वो कहाँ कहाँ पे मैच करता है। अब जी स्ट्रिंग मैचिंग जैसे कि ऑलरेडी हमने इसके डिफरेंट एल्गोरिदम देखे हैं, तो ये फिनाइट ऑटोमेटा के साथ भी क्या करती है, काम करती है। तो स्ट्रिंग मैचिंग विद फिनाइट ऑटोमेटा का एक पर्पज़ ये भी है कि ये काफ़ी फास्ट है इसके अंदर स्ट्रिंग मैचिंग, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको रीड करें तो यहाँ पे मेंशन है एग्जामाइंस एवरी कैरेक्टर इन द टेक्स्ट एग्जैक्टली वंस एंड रिपोर्ट्स ऑल द वैलिड शिफ्ट इन ओ एन टाइम। तो ओ एन टाइम के अंदर ये क्यों जनरेट करता है, उसकी रीज़न भी यही है कि ये तमाम करेक्टर्स को एग्जैक्टली वन टाइम ही एग्जामाइन करता है। तो जब नंबर ऑफ़ करेक्टर जितने भी होंगे उनको वन टाइम एग्जामाइन किया जाएगा, तो लाजमी बात है कि ओ एन टाइम ही वो लेगा। अगर हम फिनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो फिनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमें टोटल 5 टपल्स गिवन होती हैं, जिसमें से क्यू है जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हमें गिवन होती हैं, और ये फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं और यानी लिमिटेड होती हैं। और इसी तरह Q0 जो है ये बिलोंग करता है इसी सेट ऑफ स्टेट से जो कि Q रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन Q0 जो है वो किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम स्टार्टिंग स्टेट कहते हैं। F जो है ये सेट ऑफ फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको सेट क्यों कहा कि क्योंकि एक से ज़्यादा भी हमारी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। सिग्मा यहाँ पे आपकी इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये भी फिनाइट इनपुट होते हैं, ठीक है। यानी आपको नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं ABC, या आपको 0 1 गिवन होते हैं, या कुछ भी गिवन हो सकता है जिसको आप एज आ इनपुट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन सिग्मा से होती है। उसके बाद डेल्टा, डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शंस है जो कि हमें बताता है कि हम किसी भी करंट स्टेट के ऊपर जब कोई इनपुट देंगे तो हमारी नेक्स्ट जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल गिवन है, तो उसको देख लेते हैं। एग्जांपल है कि सपोज अ फिनाइट ऑटोमेशन विच एक्सेप्ट इवन नंबर्स ऑफ इज वेयर इनपुट्स आर ABC। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे Q0, Q1 और Q2 ये तीन हमारी स्टेट्स हैं, यानी Q टोटल नंबर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो Q0, Q1 और Q2 Q के अंदर आ जाएंगी। Q0 हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, इसलिए इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और जो नेक्स्ट स्टेट है वो Q1 और Q2, यहाँ पे Q2 पे सर्कल होना चाहिए था क्योंकि ये हमारी एक्सेप्टिंग यानी फाइनल स्टेट है। उसके अंदर ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन था कि अगर इवन नंबर यानी कोई भी पैटर्न आप बना लें उसमें इवन नंबर ऑफ एज हों तो तभी ये एक्सेप्ट करे। तो आप जैसे ये एक पैटर्न बना हुआ है, इसमें ऊपर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ ए आई थिंक सो है। तो इसी तरह आप कोई भी पैटर्न बना लें जिसमें इवन नंबर ऑफ एज होंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे देखें जितने बी आ जाएं, जितने सी आ जाएं, ये Q0 पे ही रहेगा, तो स्टार्टिंग स्टेट पे रहेगा। हाँ, जब एक के आएगा तो ये Q1 स्टेट पे आएगा और तभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। वो पैटर्न एक्सेप्ट तब होगा जब उसके अंदर दूसरा ए आएगा तो वो Q2 पे जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब 2A का मतलब है कि क्या होगा कि ये इवन नंबर ऑफ एज हैं। इसी तरह अगर थर्ड ए दोबारा आ जाता है तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 3A पे भी ये एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होगी। तो कोई भी ऐसा पैटर्न उसमें जितने नंबर ऑफ बी हों, जितने नंबर ऑफ सी हों, लेकिन ए जो होंगे वो इवन नंबर ऑफ एज होंगे, यानी ए इसी तरह तीसरा ए तो Q1, चौथा ए आएगा तो Q2 यानी एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाएगा। तो
ये तभी उस पैटर्न को एक्सेप्ट करेगा जब नंबर ऑफ एज क्या होंगे, उसके अंदर इवन होंगे। हम बी सी स्टार्ट पे आ जाएं, दरमियान में आ जाएं या एंड पे आ जाएं, और जितनी नंबर ऑफ बी सी आ जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी तो कंडीशन क्या थी कि इवन नंबर ऑफ एज आए। तो ऐसे देखें कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि Q0 स्टार्टिंग स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम ये ए बी सी जो हमारी इनपुट्स हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ स्टेट टोटल कितनी है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें Q2 जो है वो फाइनल स्टेट है, और ट्रांजिशन फंक्शन यही है। जैसे Q0 पे देखें, मैं ए इनपुट देता हूँ तो ये Q1 पे मूव होता है, बी इनपुट दूंगा तो Q0 पे ही रहेगा। तो हमें जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो बताता है कि कौन सी इनपुट पे आपने कौन सी स्टेट पे मूव होना है। ठीक है, ये नीचे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि Q0 अगर होगा, Q0 पे ए देंगे तो वो Q1 पे मूव करेगा, अगर आप Q0 पे बी देंगे तो वो Q0 पे ही रहेगा। और इसने एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट Q2 ही यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टेक्स्ट मैचिंग की एक एग्जांपल देखते हैं। तो उसके अंदर जो है यहाँ पे हमें टेक्स्ट गिवन है और एक पैटर्न गिवन है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें तो ये तीन जगहों पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। हमारा ये जो पैटर्न है ए बी ए, ये टेक्स्ट के अंदर तीन जगहों पे मैच हो रहा है। ठीक है, ऊपर उसने मेंशन भी किया हुआ है 0 इंडेक्स पे, 9 इंडेक्स पे और 12 इंडेक्स। ये 0 इंडेक्स पे मैच हो रहा है, 9 इंडेक्स पे और 12 इंडेक्स पे। तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम जब भी फिनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर तो हमने पैटर्न को देखना होता है। तो पैटर्न को आप देखें तो पैटर्न आपका है ए बी ए। इसमें अगर आप इनपुट देखें तो इनपुट आपने डिफरेंट नंबर ऑफ सिंबल या करेक्टर्स को देखना होता है। तो इसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ करेक्टर्स देखें तो दो हैं, ए और बी। तो इसका मतलब है आपकी टोटल इनपुट्स बनी ए और बी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके अंदर देखें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ आपकी जो स्टेट्स बन रही हैं वो स्टेट्स बन रही हैं आपकी 1 2 3 4 और 5। आप टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो 5, यानी जितना नंबर ऑफ पैटर्न्स होंगे उतनी नंबर ऑफ आपकी क्या बनेंगी, स्टेट बनेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ पैटर्न की तादाद जो है वो 4 है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं वो क्या बनेंगी, 5 बनेंगी। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसने यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इसने 7 बनाई हुई है। 0 1 2 3 4 5 6 7। सेवन क्यों बनाई है, इसको देखना पड़ेगा, या तो इसने कोई और ली है या एग्जांपल। चलें देख लेते हैं कि उसने लेट अस लुक एट द फॉलोइंग फिनाइट ऑटोमेटा फॉर पैटर्न। अच्छा सॉरी, ये देखें यहाँ पे ये जो इसने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है ये और पैटर्न के लिए है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ इस पैटर्न को अगर काउंट करें तो इसमें नंबर ऑफ करेक्टर या नंबर ऑफ लेंथ अगर इसकी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या है, 7 नंबर ऑफ क्या है करेक्टर्स हैं। तो 7 लेंथ है इसकी। तो टोटल स्टेट कितनी बनेंगी आपकी, 8, 0 से स्टार्ट होंगी और 7 तक। तो वो मैं ऊपर वाले के बारे में बता रहा था। तो इसने ये जो डायग्राम बनाई हुई है ऊपर वाले के लिए आप ख़ुद भी बना सकते हैं। तो ये इसने जो बनाई हुई है वो इस पैटर्न के लिए बनाई हुई है। तो इस पैटर्न के लिए लाजमी बात है नंबर ऑफ़ स्टेट क्या बनेंगी, 0 से लेकर 7। अब सिंपली आपने करना क्या होता है कि पहले इस पैटर्न को देखते हुए आप सिंपली ये काम करेंगे कि ये 0 आप यहाँ पे 0 के साथ भी एरो लगा दें ताकि पता चले कि ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। अब 0 पे आप क्या करें, सिंपल ए इनपुट दें और 1 पे मूव करवा दें, सी
नेक्स्ट आप इनपुट दें और 2 पे मूव ए, नेक्स्ट इनपुट दें ए और 3 पे मूव, फिर सी और 4 पे मूव, फिर ये ए देंगे और 5 पे मूव, और जी 6 पे मूव करवा देगी 7। यानी सिंपली आपने वो जो 0 से 7 बनाई है उस पे आप क्या करते रहें कि ये पहली इनपुट दें तो नेक्स्ट स्टेट पे, फिर दूसरा करेक्टर एज ए इनपुट दें, दूसरा अल्फ़ाबेट, तो फिर नेक्स्ट पे। तो सिंपल ये बना लें। यानी पहले आप सिंपली ये जो ऊपर एरोज आ रही हैं ए वाली और यहाँ पे सी वाली आपको नज़र आ रही हैं, इनको इग्नोर करें। आप सिंपली क्या करें, पहले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7 तक एरोज लगा दें। एरोज लगाने के बाद आप उन एरोज के साथ सिंपली क्या लिखते जाएं, इनको देख के ए सी, ए सी, ए जी, ए, ये देखें सिंपली आपने लिख लिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल जो चीज़ है वो ये है, जो ये आपको एक्स्ट्रा आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, यानी जो एक्स्ट्रा आपके अल्फ़ाबेट्स हैं किसी भी स्टेट के ऊपर के, वो कहाँ पे आपको मूव मूव करवाएंगे। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी यहाँ पे आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप उसको भी समझ लें तो वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देखें कि मैं 0 से 1 ए पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास इस 1 पे जो आपने देखना है कि टोटल आपके पास नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट्स कितनी बनेंगी, यानी इनपुट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे। तो वो याद रखिएगा, आपके पास टोटल डिफरेंट जो यहाँ पे करेक्टर्स हैं वो है ए सी और जी। तो इसका मतलब है किसी भी स्टेट पे अगर आप हों तो आप ये 3 इनपुट दे सकते हैं, या आप ए दे सकते हैं, या सी दे सकते हैं, या जी दे सकते हैं। जैसे 0 पे मैंने ए दिया तो मैं नेक्स्ट मूव कर गया। अगर मैं यहाँ पे इनपुट दूँ ना सी और जी, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि सी और जी पे चाहे 0 पे रहो, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया, अगर हम मेंशन भी करें तो जी और ए अगर इनपुट आए तो हम इसे 0 पे ही रख सकते हैं, हम आगे मूव सॉरी जी और सी अगर आए तो हम इसे 0 पर ही रोक सकते हैं। लेकिन हम सिंपली वो मूव करवाएंगे, वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 0 से, ये ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो 0 से 1 पे आया। 1 पे भी मेरे पास क्या है कि 3 इनपुट्स हैं। मैं सी दूँ तो चलें 2 पे चला जाऊँगा, मुझे यहाँ से देख के पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इनपुट दे सकता हूँ, ए भी दे सकता हूँ और जी भी दे सकता हूँ। अब देखें जी अगर इनपुट दूँ तो ई इनपुट पे अगर आप देखें तो यहाँ इसने 1 पे ही इसको दोबारा रखा है, जी का इसने मेंशन नहीं किया। तो ये क्यों ए को इसने मेंशन किया है और ए को इसने 1 पे ही क्यों मूव करवाया है, उसकी रीज़न ये है कि आप इसमें क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स मैच होते हैं ना, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि उसको मूव कर देते हैं। यानी 1 पे अगर ए इनपुट दूँ तो इसका जो प्रीफिक्स है वो ऑलरेडी ए है, तो ए और ए आपस में मैच होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने मैच होते हैं, ए मैच होता है। तो मैं इसको क्या करवा दूंगा, मूव करवा दूंगा 1 पे। इसकी समझ आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आएगी, यहाँ जहाँ पे ये सी पे 4 पे मूव करवा रहा है। आप इसको समझ लें तो आपको ये सारी ए वाली भी बातें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि राइट डाउन कर लेता हूँ। अगर मैं ये देखूं कि जो ये 5 पे इनपुट अगर मेरी सी आए तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो मैं इसका क्या लिख लेता हूँ, प्रीफिक्स लिख लेता हूँ। तो प्रीफिक्स लिखूँ तो ए सी, ए सी, ए। अब देखें ये मेरा प्रीफिक्स है, और अगर मैं इसको लिखूँ ए सी ए, और न्यू इनपुट में अगर 5 पे क्या दूं, सी। तो सी पे अब नेक्स्ट मूव होता नहीं, नेक्स्ट स्टेट पे तो तभी मूव होता है जब इसको क्या मिलेगा, जी मिलेगा। अब मुझे देखना ये है कि यहाँ पे अगर मुझे कुछ मिल जाए।
अब देखें यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये मेरा क्या है, प्रीफिक्स है। अब इसको क्या करना है, और आपने इसको सिंपली ये करना है कि आपने इस टेक्स्ट को, या आप बेशक सिंपल ये भी एक भी ले सकते हो और इसी को ही इसके प्रीफिक्स से मैच कर सकते हो आप। यानी क्या करना है कि आपने पहले क्या करना है, सिंपल सिंगल करेक्टर को इसके साथ क्या करना है, मैच करना है। देखें सी और ए मैच नहीं होते तो अभी मेरे पास क्या है, आप कहेंगे कि ज़ीरो है, ठीक है। अब मैं ए सी को क्या करता हूँ, ए सी से मैच करता हूँ। ए सी से मैच किया तो आप देखें मैच हो गया। और ये टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने मैच होते हैं, 2 मैच होते हैं। तो इसका मतलब है अगर सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म होती तो यहाँ पे जब मैं कहता कि मैं सी इनपुट दूंगा तो मैं कहाँ पे मूव होऊंगा, सेकंड स्टेट पे। लेकिन अभी तो मैं सेकंड स्टेट पे नहीं मूव होऊंगा, अभी तो मेरा रहता है इसका और भी मैचिंग करना। अब मैं नेक्स्ट जो मैच करूँगा वो सी ए सी को मैच करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं सी ए सी को इसके साथ मैच करूँ तो ये मैच नहीं होता, ये याद रखिएगा। सी ए सी है और ये ए सी ए है, तो ये मैच नहीं होता। अब नेक्स्ट जो मैचिंग करूँगा वो मैं क्या करूँगा, इसकी इसके साथ करूँगा। तो इसी तरह यहाँ भी एक करेक्टर बढ़ा दूँगा। अब यहाँ पे क्या है, सी ए, यहाँ पे भी क्या है, ए सी, ए सी, और यहाँ भी क्या है, ए सी। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने मैच हो रहे हैं, 4 करेक्टर्स आपके मैच हो रहे हैं। लेकिन अभी आपकी मैचिंग रहती है, आप एक और मैचिंग करें, या हम सारी मैचिंग कर तो नहीं चुके, नहीं रहती है। तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे और इसी तरह यहाँ पे ये कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, सी ए सी, और यहाँ पे क्या है, ए सी। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ से सी पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ए पे स्टार्ट हो रहा है, तो आगे आपकी मैचिंग होगी नहीं। नेक्स्ट अगर आप बेशक इस पूरे को ले लें तो नहीं, आपको यहाँ तक ही मैच करना था। तो अब देखें हमारी टोटल जो मैचिंग हुई है नंबर ऑफ करेक्टर, वो हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है, 4। इसका मतलब है मैं इसको कह सकता हूँ कि जब मैं इसकी इनपुट सी दूंगा तो उसको मैं कहाँ पे मूव करवाऊँगा, उसको मैं मूव करवाऊँगा 4 पे, ठीक है। इसी तरह अगर 7 पे ये देखें सी इनपुट आ रही है तो ये कहाँ पे मूव करवा रहा है, इसको 2 पे मूव करवा रहा है। तो आप दोबारा इसको भी देख लें तो आपको फिर समझ आ जाएगी। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका प्रीफिक्स लिख लेता हूँ, जो कि बनता है, यहाँ से आप ले लें, ये बनता है ए सी ए जी ए, ठीक है। और नेक्स्ट आपने जो लिखना है वो लिखना है ए सी ए सी ए सी ए सी ए जी ए। और नेक्स्ट आप यहाँ पे इनपुट क्या करना चाह रहे हैं कि मैं अगर इनपुट सी करूँ तो फिर मुझे कहाँ पे मूव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला करेक्टर इस पहले करेक्टर के साथ मैच करना है, जो कि मैच नहीं होता। सेकंड क्या करना है, आपने इसके ये जो 2 करेक्टर्स हैं वो इसके साथ मैच करने हैं। यहाँ पे क्या है, ए सी, और यहाँ पे क्या है, जी। यहाँ पे आपके पास क्या है, जी ए, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉरी गलत कर रहा हूँ, इसका सी जो है इसके साथ मैच करना है। तो ये देखें, ये सी और ये ए मैच नहीं होते, ठीक है। यानी सफिक्स को प्रीफिक्स के साथ मैच करना है, तो ये ए और ये सी मैच नहीं होते। फिर क्या करूँगा, 2 करेक्टर्स को 2 करेक्टर्स के साथ मैच करूँगा, ए सी और ए सी मैच होते हैं, तो यानी अब मेरे पास यानी 2 करेक्टर मैच हो गए। नेक्स्ट और मैच करता हूँ तो क्या बनेगा, जी ए सी, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 अगर करूँ तो ए सी ए, ए सी ए और जी ए सी ये आप में मैच नहीं करते।
अगर आप फर्दर आगे मूव हो तो आप ये 4 करेक्टर लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। और इधर भी आप 4 करेक्टर ले लें तो वो क्या बनेंगे, ये 4 करेक्टर। तो यहाँ पे ए जी ए सी है, वहाँ पे ए सी है। अगर आप करते भी जाएँ तो आप देखेंगे कि आपके पास जो मैक्सिमम है वो क्या आएगी, यही 2 आएगी। इसलिए जब हमने कहा कि हम सी इनपुट करेंगे 7 पे, तो कहाँ पे जाना चाहिए, 2 पे जाना चाहिए, ठीक है। और आपको एक और भी यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी समझने के लिए कि ये ऐसा होता क्यों है। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे ऑलरेडी ए और सी इनपुट आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी अगर मेरा बन रहा है, यानी कि ए, मैं कहता हूँ कि इससे पीछे पैटर्न में ए है और उसके बाद पैटर्न में क्या है, सी है। तो मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा यहाँ से क्यों स्टार्ट करूँ। ये ऑलरेडी मेरी ये चीज़ यही कह रही है कि अगर आपकी इनपुट ए हो तो आप 1 पे आएंगे और सी हो तो 2 पे आएंगे। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से अगर पीछे जाना भी है तो आप उसी जगह पे जाएं जहाँ से आपको फर्दर आगे नेक्स्ट पैटर्न को मूव करना पड़े। तो आप दोबारा से क्यों स्टार्ट करते हैं, जो ऑलरेडी मैच हो रहा है उसको आप दोबारा मैच ना करें, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको इस बात की समझ आ गई होगी। बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका ट्रांजिशन टेबल बन रहा है। ट्रांजिशन टेबल आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये डायरेक्ट जो ये मैंने आपको बात समझाई है तो आप उससे भी बना सकते हैं। यानी ये पहले ट्रांजिशन डायग्राम बना दें और इस ट्रांजिशन डायग्राम से आप क्या करें कि ये ट्रांजिशन टेबल बना दें, या ये जो आपने डायग्राम है ये आप यहाँ से ट्रांजिशन टेबल को देख के भी बना सकते हैं। यानी पहले आप ये ट्रांजिशन टेबल बना लें। अब ट्रांजिशन टेबल में भी आपने क्या करना होता है कि अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो आपको यहाँ पैटर्न से ही पता चल जाती हैं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेट, यहाँ पे जैसे गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर आपने सिंपल क्या करना है कि पहले तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट करेक्टर जो हैं वो ए सी जी टी हैं। वैसे ये कहाँ से ले आया, टी, टी तो नहीं है, ए सी और जी है। अच्छा, ये टी उसने एक्स्ट्रा करेक्टर, टी होता है दरअसल ट्रैप स्टेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टी एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ए सी और जी हमारे ये क्या है, 2 करेक्टर्स, ये हमारे 3 करेक्टर्स हैं जो कि एज ए इनपुट हमें गिवन होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम कहते हैं कि अगर 0 स्टेट पे हमें ए गिवन होगा तो तब हम क्या चले जाएंगे 1 स्टेट पे। सी और जी गिवन हो तो हम 0 स्टेट पे ही रहेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ भी हमारा सेम यही था कि ए गिवन होगा तो 1 पे जाएंगे, अदरवाइज हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। हम करना चाहें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर मुझे यानी सी गिवन होगा तो मैं सी पे रहूँगा, सी कामा जी कर सकते हैं कि सी और जी अगर एज ए इनपुट आती है तो मैं 0 स्टेट पे ही रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे क्या है कि 1 पे आपने देखा कि अगर ए आ जाता है तो आप क्या रहेंगे, 1 पे रहेंगे, और सी आ जाता है तो 2 पे। अब ये 1 कैसे निकालेंगे, ये वैसे ही निकालेंगे। यानी आपने कहा कि आपका जो प्रीफिक्स है वो ए है, और अब आप क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो इंसर्ट करने जा रहे हैं वो आप इनपुट देने जा रहे हैं ए। तो आप इस ए को इस ए के साथ मैच करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, यानी 1 करेक्टर मैच हो गया। अब 2 को 2 के साथ मैच करेंगे तो वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो आप कहेंगे 1, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सी आएगा तो आप नेक्स्ट स्टेट यानी 2 पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ से लिख सकते हैं, ये यहाँ से देख के कि कौन सी इनपुट, यानी पहले पे ए आएगा तो आप 1 पे जाएंगे, फिर सेकंड पे सी आएगा तो 2 पे, नेक्स्ट आपके पास ए आएगा तो आप थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। यानी अगर देखें ना, ये ए आया तो 1, यहाँ सी आया तो 2 पे, फिर ए आया तो 3 पे। ये ऊपर वाले आप पैटर्न को ही देख के बना सकते हैं। हाँ, ये जो आपका है कि ये यहाँ से कैसे, ये जैसे देंगे
3 पे फिर 1 पे जो लिखा हुआ है ये भी उसी तरह है। जैसे आप ए बना लें कि आपकी यहाँ पे क्या होगी ए, और नेक्स्ट आपकी इनपुट क्या होगी सी, फिर ए। ये कहाँ से देख के लिख रहा हूँ कि यहाँ से ए मिली तो 1 पे आया, यहाँ से सी मिला तो 2 पे गया, और फिर 3 मिला तो मैं कहाँ पे सॉरी ए मिला तो कहाँ पे गया 3 पे। तो अब ये मेरा प्रीफिक्स और ये मेरा पोस्टफिक्स क्या बना ए सी ए ए। अब न्यू में इनपुट क्या दे रहा हूँ ए। तो अगर मैं इसको मैच करूँ तो ये इसके साथ मैच होता है, अगर इसको मैच करूँ तो ये मैच नहीं होता, यानी एक करेक्टर मेरा मैच हो गया ए ए। डबल ए मैच नहीं हुआ सी, अगर तीनों करेक्टर मैच करूँ तो तीनों करेक्टर भी मैच नहीं होते। तो ये 1 नहीं आया तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1। ये ऑलरेडी जैसे मैं आपको समझा भी चुका हूँ, जैसे सी के ऊपर मैंने 4 वाला ये समझाया था। अगर आप दोबारा भी ये देखना चाहें तो आप अब खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले ट्रांजिशन टेबल बना लें और ट्रांजिशन टेबल से आप ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। ये नीचे उसी चीज़ को इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसके लिए आपने क्या करना है कि ऊपर जो आपको दो एग्जांपल्स गिवन हैं तो उन एग्जांपल्स का आपने खुद से ही क्या कर लेना है, ये सारा सॉल्व करके देखना है और फिर मुझे सेंड भी करना है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।